खा के कह रहा हूँ कि अगर अब कर दे तो मोदी उसको मटिया मेल ना कर दे तो मेरा बाप का नाम बदल देना। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं आपको। पूरी दुनिया जो है नतमस्तक हो रही है उसके आगे, मोदी के आगे। मोदी के आगे। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों? वो इसलिए कि वो काम कर रहा है और काम करके दिखा रहा है। गांधी की नीति नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा। मोदी कहता है कि अगर एक थप्पड़ मारो तो 10 मारो बेंचो। मोदी अगर है, मैं अगर भगवान करे उसकी 100 साल से ज्यादा उम्र हो और 100 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री जब तक है वो रहे। देखो मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं कि क्या नाम तुम काम मत करो, घर में बैठो, हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम काम करेंगे। ये बात जो भाई साहब ने कही है बिल्कुल बढ़िया कही है कि आज के घर में खाना कौन बना रहा है, सब बाहर से ला रहा है। अगर गरीब होते तो कोई बाहर से खाना थोड़ी खाता। पिछले 8 सालों में कोई साधन बनाया मोदी जी? बनाया, उन्होंने स्कीमें बहुत निकाली हैं। अब देखो एक बेटी की शादी हो रही है तो वो क्या नाम उन्हें 50,000 55,000 रुपए दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं, मगर ये है कि कुछ और भी वो तरक्की कर सकते हैं। सरदार जी क्या लगता है 2024 में कोई मोदी जी का ऑप्शन देश के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों सरदार जी ऐसा क्यों लगता है? नेवर। 75 साल में जो नहीं हुआ ना वो अब हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि भाई तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं ये बात के लिए कि सरदार जी अगर आप बोलेंगे नहीं तो जनता सुनेगी कैसे? तो आपको तो मालूम है ना कि जनता को मालूम होना चाहिए कि जनता क्या करेगी। मैं ये कह रहा हूँ अगर पटेल होता ना हिंदुस्तान का पहले प्रधानमंत्री तो आज ये पोजीशन नहीं होती। अगर पोजीशन नहीं, अगर पटेल होता तो। और आज मोदी 75 साल में है, पूरी रुक जाए यार, पूरी दुनिया जो है नतमस्तक हो रही है उसके आगे, मोदी के आगे। मोदी के आगे। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों? वो इसलिए कि वो काम कर रहा है और काम करके दिखा रहा है। काम करके दिखा रहे हैं। झूठे वादे नहीं है। झूठे वादे क्या, मैं आपको बोल दूं मैं आपको कल 5 लाख दे दूंगा, ना दिया तो वो बेकार है ना। वो सब झूठे वादे कोई नहीं कर रहा। मोदी जी जो कर रहे हैं सच्चाई और सफाई के साथ कर रहे हैं। लेकिन सरदार जी जिस तरीके से मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, बता रहे हैं कि भाई देश हमेशा गड्ढे की तरफ जा रहा है। पिछले 8 सालों में जितनी महंगाई हो गई, जनता को खाना खाना मुश्किल हो रहा है। देखिए आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, सबके भाइयों का इंटरव्यू लेते हैं, आपको मोदी के बारे में कितना गलत बोला होगा? कोई कम बोला होगा, ज्यादा नहीं बोला होगा। 1 2 4 5 लोग होते हैं जो ऐसा होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी अगर अब रहेगा ना अभी अगले 5 साल तो देख लेना हिंदुस्तान का क्या नक्शा संवार देगा। ये पटेल की नीति है इसकी। पटेल की नीति? हाँ पटेल की नीति है, गांधी की नीति नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा। मोदी कहता है कि अगर एक थप्पड़ मारो तो 10 मारो बेंचो। क्या बात मारो? सही बात। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी अगर है, मैं अगर भगवान करे उसकी 100 साल से ज्यादा उम्र हो और 100 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री जब तक है वो रहे तो दुनिया का भी भला होगा। लेकिन सरदार जी मोदी जी को तो बता रहे कि भाई उन्होंने फोटो खिंचा के अपनी छवि बनाई है, जनता को 2 बार तो बहला लिया, तीसरी बार जनता उनके कब्जे में नहीं आएगी। ये सब बकवास है, कोई झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है लोगों का, कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इतने साल किया, क्या किया उसका पाकिस्तान का? क्या कर लिया उसने? मोदी ने तो 1 साल 1.5 साल में ही उसको कर दिया था ना नंगा कि तू एक बार देखेगा तो हम तेरे को 10 बार देखेंगे। तो वो आज के बाद ना कभी देखेगा भी नहीं। खा के कह रहा हूँ कि अगर अब कर दे तो मोदी उसको मटिया मेल ना कर दे तो मेरा बाप का नाम बदल देना। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं आपको। इतना विश्वास मोदी जी पे कैसे है, जबकि कांग्रेस में भी बड़े बड़े लीडर रहे हैं? लीडरों से नहीं होता, लीडर तो सब छोड़ के जा रहे हैं। लीडर कांग्रेस को कहाँ है, सब छोड़ के जा रहे हैं। वो चला गया, आजाद चला गया, सब चले गए सारे। लेकिन मोदी जी पे इतना सरदार जी आपकी उम्र मुझे काफी लग रही है और आपने सरकारें बहुत देखी हैं, बहुत सरकारें देखी होंगी, लेकिन मोदी जी पे इतना विश्वास कैसे? विश्वास ऐसा होता नहीं है, विश्वास कराना पड़ता है। अच्छा, किसी के दिमाग में विश्वास कराना पड़ता है। मैं आपको बोल दूं कि कल आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी, यार 1 मिनट रुक जाओ भैया, 10 लाख की लॉटरी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना, तो विश्वास क्या है? विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है। देखिए मोदी है तो मुमकिन है। मैं हिंदुस्तान की जनता से भी अपील करता हूँ कि मोदी को सपोर्ट करो और मोदी आगे लेके जाएगा। मोदी आज
वो हमारे खिलाफ बोलता रहा, तुर्की वाला, उसको पूरी मदद भेज दी पूरी। आज वो रो रहे हैं कि हम मोदी के साथ क्यों, हम हिंदुस्तान के साथ वो दुश्मनी की है पाकिस्तान के चक्कर में। ऐसा नहीं है, हर आदमी ये देखता है कि मुझे कौन मेरी हमदर्द है, कौन मेरा वो है, समझे नहीं। लेकिन सरदार जी, कांग्रेस का तो हमेशा ये दावा रहा है कि भाई हाँ, कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जो है सरदार कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है उससे प्रधानमंत्री दिया। मनमोहन सिंह जी की बात कर, ऐसा है कि उसने प्रधानमंत्री दिया, उसने, पर उसको पावर नहीं दी। पावर नहीं थी, बहुत बढ़िया बना के क्या कर रहा है। उसको पावर नहीं दी। अच्छा। पावर थी सोनिया गांधी के हाथ। वो जैसे कठपुतली देखते हैं ना नाच, ये करो वो करो वो करो। अगर उसको पावर दी होती तो वो करके दिखाता कि जो किसी ने नहीं किया। मनमोहन वो बहुत अर्थशास्त्री था, दिमागी था, पर वो कर नहीं सका बेचारा, क्या करे, वो कर नहीं सका। पर नहीं देखा जाए जिस तरीके से भाई लगातार महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे जनता को, महंगाई खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुई। तो लगातार इसके ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है मोदी जी के ऊपर। देखिए बातें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जा रही है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने जो नौकरियां देनी थी वो दे रहे हैं सबको। ये झूठा प्रोपोगंडा है कि नौकरी नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, सरकार में भी दे रहे हैं, मिलिट्री में, आर्मी में भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। जहाँ खाली होता है वो दे रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट भी दे रही है। योगी आदित्यनाथ भी पूरा कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मोदी एक ऐसा इंसान है जो मोदी के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लगता है? जमलेबाज है इसलिए लगता है। वो जमलेबाज है जो है, आप समझेंगे नहीं समझे वो आपकी मर्जी है। देखिए, मोदी जी ने हर कौम को, हर रुतबे को साथ लेके गया, हर किसी को लेके गया। नहीं, जो बोलते हैं कि भाई, जो बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कि भाई ये तो कहीं है ही नहीं, ये तो धरातल पे दिखता ही नहीं। जो मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है आपके यहीं पर। देखिए, मोदी जी ने जब भी फ्लैट बांटे हैं या घर बांटे हैं या गैस बांटे हैं, ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, कौन है। देखिए सुनो, मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो नहीं कहना चाहता हूँ, वो श्रीमान जी हैं नरेंद्र मोदी जी से, ठीक, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, सही है कि नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के कुर्सी को छोड़ दें, जो देश तो भी बच जाएगा, वरना बेचारे हम सब मारे जाएंगे। क्योंकि इधर सुनिए, 5 क्यों लगता है आपको कि हम सब ये रखा है, 5 ईंट रख देते हैं साहब, रोड बन जाती है। 5 ईंट रख गए हमारे यहाँ रोड पर, जलेसर रोड है, बहुत बड़ा रोड है। लेकिन भैया, अभी नितिन गडकरी जी को गिनीज बुक में जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मिली है कि भाई उन्होंने देश में एक दिन में सबसे ज्यादा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत बढ़िया, मानते हैं इस बात में? मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैंने बहुत बहुत बधाई दूंगा इस सवाल के लिए। इसका बहुत करारा जवाब देता हूँ। बिल्कुल दीजिए। जो सड़कें जो बता रहे हैं वो 4 आप सही में जो मिल जाते हैं, वहीं फोटो हो जाते हैं, जो सड़क होगी वो सड़क होगी, कोई कुछ ना बनना। अखिलेश यादव ने बनाया था वो जे लखनऊ एक्सप्रेस वे। लेकिन गिनीज बुक किसी के घर की बुक नहीं है भाई, वो वर्ल्ड की बुक है। वहाँ पे कोई सर्वे करता होगा, कोई देख के बताता है। सुनिए, जब घर का भैया कोतवाल, जब घर को भैया कोतवाल, तो डर काय को साहब, समझ रहे हो ना। वो तो हमें दिखानी है कि अखबार में हमें क्या लिखा जाना है, क्या नहीं लिखा जाएगा। मैं तुम्हें आज बता दे रहा हूँ 2024 में क्या होने जा रहा है, जो तुम्हें एक तुम्हारा भाई बताता है। सुन लीजिए, सरकार कांग्रेस की होगी, बड़ा खुशहाल होगा चारों तरफ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होगा। और मैं तुम्हें आज बता देता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, ये इनका मामला फूट चुका है, बांडा फूट चुका है, इनकी सब जान गए हैं। कौन कौन होगा प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव को बनाएंगे, अखिलेश यादव को। कांग्रेस में अखिलेश यादव कांग्रेस में थोड़ी हैं। उसका समर्थन लेंगे, उसका समर्थन क्लियर खुल के कह देना, और किसी का नहीं लेंगे। क्या लगता है चाचा आपको कि 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? अजी ऐसा है कि आएगा तो मोदी आएंगे। आप कितने भी चाहे पेपर बेल लो, जितने भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। नीतीश जी भी यही कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं।